बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। आप देख रहे हैं मेरा यूट्यूब चैनल। मैं हूं सलमान हसन। आज आपने एक मरतबा फिर एक नाम सुना होगा, आर्टेमिस। ये आर्टेमिस क्या है? ये जो मिशन है, आर्टेमिस मिशन, इसको आज एक बार फिर मुलतवी कर दिया गया। ये मिशन कहाँ भेजा जा रहा था और क्यों भेजा जा रहा था? इस मिशन को भेजने के मकासद क्या हैं? कौन इस मिशन में जाएगा, कोई जाएगा भी या नहीं, और इसके बाद फिर क्या होगा? ये सारी बातें आपको मैं मुख्तसरन इस वीडियो में बताता हूँ, क्योंकि आर्टेमिस 1 एक मिशन है जो कि आर्टेमिस प्रोग्राम का हिस्सा है। ये आर्टेमिस प्रोग्राम अमरीकी खलाई तहकीकाती इदारे नासा का ऐसा प्रोग्राम है जो कि अब 50 साल के बाद चांद पर इंसान के कदम रखने के लिए डिज़ाइन किया गया है। क्योंकि इससे पहले जो प्रोग्राम था चांद पर इंसानों को भेजने का, वो था अपोलो प्रोग्राम, और उसमें अपोलो 11 वो पहला मिशन था जिसमें आपको याद होगा कि नील आर्मस्ट्रांग और बज़ ऑल्ड्रिन ने चांद पर कदम रखे थे और उसके बाद वो वापस आ गए थे। तो इसी तरह मुख्तलिफ हमने प्रोग्राम्स देखे अपोलो के तहत, और कुछ प्रोग्राम्स जो थे उसमें जो मिशन थे वो फेल भी हुए। मिसाल के तौर पे अपोलो 13 मिशन नाकाम हो गया था, फेल हो गया था, और वो किस तरह से फेल हुआ था, नाकाम हुआ था, ये आने वाले दिनों में मैं आपको एक और वीडियो के ज़रिए बताऊंगा, और उस वीडियो में आपको बड़े दिलचस्प जो है वो वाक़यात से आपको आगाह करूंगा। लेकिन जो आर्टेमिस 1 प्रोग्राम है, ये मैंने बताया कि ये आर्टेमिस जो प्रोग्राम है उसका हिस्सा है। जो मिशन है आर्टेमिस 1, वो दरअसल एक ऐसा मिशन था जो कि आज एक बार फिर भेजा जा रहा था चांद पर, और चांद के गिर चक्कर लगाकर उसे वापस आ जाना था। ये स्पेस लॉन्च सिस्टम है, इसका नाम SLS जिसे कहा जाता है, और SLS के ज़रिए जो रॉकेट सिस्टम है उसके ज़रिए ओरायन स्पेस शिप है जो कि इस रॉकेट के ज़रिए चांद पर भेजी जानी थी, और तकरीबन 4.5 लाख किलोमीटर का सफ़र तय करके, बल्कि ये भी कहा जा रहा था कि न सिर्फ 4.5 लाख किलोमीटर जो कि चांद का फासला है ज़मीन से, तकरीबन 3,84,400 किलोमीटर, उससे भी आगे इसको जाना था और चांद से भी आगे इसको निकलना था। तो जो हम कहते हैं ना कि आई लव यू टू द मून एंड बैक, यही नहीं, मून से भी आगे जो है वो इसको जाना था। और जिस तरह से वो शेर है कि सितारों से आगे जहां और भी हैं, तो सैयारे से आगे जहां और भी हैं, और इसी के लिए ये मिशन रवाना किया जा रहा था। लेकिन कुछ तकनीकी मसाइल की वजह से इस मिशन को एक बार फिर मुलतवी कर दिया गया है। बताया गया है कि इस SLS रॉकेट के जो 4 इंजन हैं उनमें से एक इंजन जो है उसमें ख़राबी थी, और ख़ासकर जो लिक्विड हाइड्रोजन का टैंक था वो लीक कर गया था। और आपको पता है कि अगर इस तरह की कोई बात हो जाए तो फिर फ़ौरी तौर पे मिशन को रोक दिया जाता है और मुलतवी कर दिया जाता है, बल्कि कैंसिल भी कर दिया जाता है। आपको माजी का एक वाक़या याद होगा जिसे चैलेंजर का वाक़या कहा जाता है कि चैलेंजर जो है वो इसी तरह का एक रॉकेट था, और वो जो रॉकेट के ज़रिए चैलेंजर को भेजा जा रहा था वो तबाह हो गया था। बेसिकली रॉकेट हवा में उड़ते ही तबाह हो गया था थोड़ी सी देर के बाद। तो इस तरह के रिस्क लिए नहीं जाते, लिहाजा एक मरतबा फिर इस मिशन को, जो कि पहले 29 अगस्त की तारीख दी गई थी, अब एक बार फिर फ्लोरिडा में जो कैनेडी स्पेस सेंटर है, ये वही कैनेडी स्पेस सेंटर है जहाँ से आपको याद होगा कि अपोलो 11 जो कि पहली दफ़ा चांद पर पहुंची थी और इंसान ने चांद पर कदम रखे थे, वो इसी स्पेस सेंटर से गई थी, और अब एक बार फिर इसी को इस्तेमाल किया जा रहा है, और इसी कैनेडी स्पेस सेंटर से अब एक बार फिर एक नए मिशन को लॉन्च किया जा रहा है। बहरहाल फ़िलहाल अभी नई तारीख नहीं दी गई है, क्योंकि जो भी नई तारीख दी जाएगी वो मौसम को और मौसमी हालात को मद्देनज़र रख के भी दी जाएगी। 2 घंटे का टाइम होता है जिसे लॉन्च विंडो कहा जाता है। उस लॉन्च विंडो के अंदर देखना होता है कि मौसम कितना साजगार है जिसमें इस रॉकेट को रवाना किया जाए। अगर बारिश होती है, ख़ासकर जब मौसम ख़राब होता है, तो उसमें रॉकेट का जो है वो भेजा जाना या उसको उड़ाना, उसका रिस्क बिल्कुल भी नहीं लिया जाता। ये कुछ टेक्निकल बातें हैं। जो आर्टेमिस 1 मिशन है, बेसिकली मैंने बताया कि ये आर्टेमिस प्रोग्राम का हिस्सा है, और ये इब्तदाई तौर पर 3 मिशंस होंगे। तो अगर जो लोग ये समझ रहे हैं कि अभी जो आर्टेमिस 1 मिशन, जो कि हो सकता है अगले चंद दिनों में रवाना हो जाए, ये चांद पर जाएगा और इसमें जो है वो इंसान भी होंगे, तो ये क्लियर कर लें कि इसमें इंसानों को नहीं भेजा जा रहा।
इस मिशन में यानी आर्टेमिस 1 के अंदर जो है वो इंसानों को नहीं भेजा जा रहा, बल्कि इंसानों की जगह दिलचस्प बात यह है कि 3 जो डमीज़ हैं या मैनिकिन्स हैं उन्हें रखा जाएगा, और वो 3 मैनिकिन्स बिल्कुल वैसे ही उनको तस्वुर किया जाएगा जैसे इंसान जा रहे हैं, क्योंकि ये तकरीबन मैंने आपको बताया कि जो आखिरी मिशन था अपोलो का वो दिसंबर 1972 में चांद पर भेजा गया था। और उस मिशन में जो एक एस्ट्रोनॉट थे जिनका नाम है जैक श्मिट, वो अब भी ज़िंदा हैं। वो साइंसदान भी थे, साइंटिस्ट भी थे, और वो यूनाइटेड स्टेट्स के सेनेटर भी रहे हैं। तो हम कह सकते हैं कि जो कुल जितने भी मिशंस, जो तकरीबन 6 मिशंस कहा जाता है जो चांद पर जिन्होंने इंसानों को भेजा था, उसमें तकरीबन 3 जो हैं वो एस्ट्रोनॉट्स ऐसे हैं जो कि इस वक्त हयात हैं। तो उन्हीं में से मैंने बताया आपको एक श्मिट है। तो बताने का मकसद ये है कि इंसानों को ही भेजना मकसद है, और ये श्मिट ही हैं जो कि 1972 दिसंबर 1972 में आखिरी अपोलो जो 17 मिशन था उसमें चांद पर गए थे। उसके बाद से कोई मिशन चांद पर नहीं गया क्योंकि अपोलो प्रोग्राम को बंद कर दिया गया था। अब अपोलो प्रोग्राम तकरीबन मैंने बताया 50 साल के बाद दोबारा। दिलचस्प बात ये जो नाम है ये भी बड़े दिलचस्प नाम है कि अपोलो और आर्टेमिस, ये क्या है। अगर आप थोड़ी सी तहकीक करें तो आपको पता चलेगा कि जो यूनानी जो मिथोलॉजी है या जो मज़हब जिसे कहा जाता है यूनान का, उसमें ये देवताओं के नाम थे, और एक देवता था जो कि अपोलो था, और अपोलो की बहन का नाम था आर्टेमिस। तो आर्टेमिस जो है वो अपोलो की बहन थी। तो हम ये कह सकते हैं कि भाई जो है वो 50 साल पहले अपना प्रोग्राम ख़त्म कर चुका है, तो अब जो बहन है वो अपना प्रोग्राम शुरू करने जा रही है। 50 साल के वक्फे के बाद ये प्रोग्राम होने जा रहा है। इसमें आर्टेमिस 1 जो कि अभी अगले चंद दिनों में रवाना हो जाएगा चांद पर, ये चांद का चक्कर काट के वापस आएगा, और मैंने आपको बताया कि ये लाखों किलोमीटर का सफ़र तय करेगा, लेकिन इसमें कोई इंसान नहीं है। फिर जो अगला प्रोग्राम होगा, क्योंकि अगर ये कामयाब हो जाता है तो फिर ये जो SLS सिस्टम है, इसी को स्पेस लॉन्च सिस्टम, इसी को बुनियाद बनाते हुए इसी में इन्हीं रॉकेट्स के ज़रिए इंसानों को जो है वो भेजने की तैयारी की जाएगी। लेकिन जो अगला मिशन होगा जो कि 2024 में होगा, वो आर्टेमिस 2 मिशन कहलाएगा। उस मिशन में इंसान तो भेजे जाएंगे, और ये भी कहा जा रहा है कि उसमें जो एस्ट्रोनॉट्स भेजे जाएंगे उसमें तारीख़ में पहली मरतबा जो एस्ट्रोनॉट्स चांद तक जाएंगे, वो चांद तक जाएंगे, मैंने चांद पर का लफ्ज़ यूज़ नहीं किया, चांद तक जाएंगे, वो एक उसमें ख़ातून भी होगी और उसमें एक गैर सफ़ेद फॉर्म शख्स भी होगा। यानी हम ये कह सकते हैं सियाह फार्म शख्स भी उसमें हो सकता है, या फिर कोई चाइनीज़ भी हो सकता है जो कि चांद का चक्कर काट के वापस आए, क्योंकि आर्टेमिस 2 जो प्रोग्राम होगा वो भी चांद पर उतरेगा नहीं, वो भी इंसानों को लेकर जाएगा और चक्कर काट के वापस आ जाएगा। फिर जो आखिरी एक मिशन होगा, आखिरी भी कह सकते हैं या इसको हम तीसरा मिशन कह सकते हैं, आर्टेमिस 3, वो होगा 2025 में। और 2025 में जब आर्टेमिस 3 मिशन जाएगा तो उसमें जाएंगे एस्ट्रोनॉट्स, और वो चांद पर कदम भी रखेंगे, चांद पर उतरेंगे भी। अब यहाँ पर कुछ सवालात ये भी पैदा होते हैं कि आज से कई साल पहले, यानी कि 50 साल, 5 सदियों से भी ज़्यादा हो गए, जब 1969 में पहली दफ़ा चांद पर कदम रखा गया था, तो नील आर्मस्ट्रॉन्ग ने पहला कदम रखा था, वैसे दूसरा भी उन्होंने ही रखा था। उसके बाद जो है वो बज़ ऑल्ड्रिन, उन्होंने चांद पर कदम रखा था। तो ये दोनों जो हैं जो एस्ट्रोनॉट्स थे, इनकी जो वीडियो बनी थी उस वक्त के कैमरे से, वो जो ओरिजिनल वीडियो है वो डिलीट हो चुकी है। और आपको पता है कि उसके बाद फिर कई सारी ऐसी कॉन्स्पिरेसी थ्योरीज आई कि जी पता नहीं चांद पर गए भी थे या नहीं, कहीं सिर्फ रूस से मुकाबला करने की खातिर कोई स्टूडियो बना के वहाँ पर तो ये सब कुछ शूट नहीं किया था। तो ये जो जितने सवालात हैं ना, ये जो कि कॉन्स्पिरेसी थ्योरीज की सूरत में मौजूद रहे, और उसमें कई दावे भी किए जाते रहे कि देखें जी जो झंडा लहरा रहा है चांद के ऊपर अमेरिका का, वो तो हिल नहीं रहा, वो हिल रहा था, बहुत सारी ऐसी मतलब उसमें बातें की गई। उन सब सवालात के जो जवाबात हैं वो इस मिशन के ज़रिए सबको मिल जाएंगे, पता चल जाएगा। क्योंकि अब जो कैमराज हैं वो भी ज़ाहिर हाई डेफिनेशन है, टेक्नोलॉजी बेहतरीन हो चुकी है, अपग्रेड हो चुकी है, और अब जो है वो सब कुछ आप लाइव देख सकते हैं। उस ज़माने में ज़ाहिर डिले सिस्टम के तहत वीडियो जो है वो चांद से दुनिया में भेजी जा रही थी, लेकिन अब जो है वो जो कुछ भी होगा वो बिल्कुल बराह रास्त लाइव HD क्वालिटी
आपको नज़र आएगा। तो इंतज़ार कीजिए, मैं और आप मिलकर इंशाल्लाह इस मिशन को देखेंगे। और जो लोग ये कह रहे थे कि जी ये आर्टेमिस क्या है, मैंने कहा थोड़ा सा आप लोगों को एक्सप्लेन करूं, मेरा ज़ाती इसमें जो है वो थोड़ा इंटरेस्ट भी है। और यकीनन जब ये चाँद पर पहुंचेगा और जब इंसान एक बार फिर चाँद पर कदम रखेगा तो ये मेरे और आपके लिए भी एक बड़ी ही दिलचस्प सूरत हाल होगी, क्योंकि जो दुनिया है वो यहाँ रुकेगी नहीं। हम तो अभी जो पानी है वो ज़मीन पे तलाश कर रहे हैं, जो दुनिया है ना, दीगर दुनिया के ममालिक वो चाँद पे पानी तलाश कर रहे हैं, वो मरीख पे तलाश कर रहे हैं। तो जो अगला सफ़र है बनी नौ इंसान का, वो होगा सोलर सिस्टम के जो दीगर सैयारे हैं वहाँ तक पहुँचने का। यानी कि अगला पड़ाव मरीख होना है। तो मरीख की तैयारी के लिए ये जो आर्टेमिस प्रोग्राम है इसे तश्कील दिया गया है। आने वाले दिनों में ऐसी और भी वीडियोज़ मालूमाती तौर पर आपको जो है वो लाता रहूँगा आपके लिए। अपना बहुत ख्याल रखिए। वीडियो पसंद आए तो इस चैनल को लाइक कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए। अल्लाह हाफ़िज़।